देख लीजिए आपका बुलडोजर। जी आज गए थे लेकिन साहब से मुलाकात नहीं हुआ। अभी फिर बुलाए हैं, उसके बाद हम फिर जाएंगे थाने पर। मोदी जी आप वाली योजना में भी इस बिटिया की शादी भी हुई थी, यानी इसका प्रमाण भी। दहेज मांगने गए, अब हम कहाँ से गरीब आदमी सब कहाँ से। आंसुओं को देखिएगा, एक बाप के आंसू। धन मोटरसाइकिल और दहेज मांगने गए। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। नमस्कार, आसोनाद की रिपोर्टर वाला। और 2017 का वह सीन आपके सामने आ गया होगा जब पहली बार स्वाति सिंह जी के लिए भाजपा मैदान में उतर आई थी। और स्वाति सिंह नहीं, वहां बेटी का नाम था, यानी बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और स्वाति सिंह मंत्री बन गई थी। आज रिस्की रिपोर्टर टीवी आपके सामने उस महिला को लेकर आएगा जो सम्मान नहीं, आए दिन अपने ससुराल में सिर्फ मार खा रही है। तो यह पीड़ित परिवार है जिसकी ये भी हिम्मत नहीं है कि अपने गांव में, अपने घर के सामने अपनी समस्या किसी तीसरे से कह दे, मीडिया से कह दे। इसीलिए आपको दूर से वो गांव दिख रहा होगा और गांव से बाहर अपनी समस्या बताने के लिए उसने मीडिया का सहारा लिया है। तो क्या नाम है आपका? काजल नाम है आपका। क्या मामला है आपका? वो लोग मुझे रोज मारते हैं चाकू से, घर में मारते हैं। के मारत है? मेरे पति, ननद, सास, ससुर, उनके रिश्तेदार सब लोग मिलके रोज मारते हैं। पति का नाम क्या है आपके? धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र नहीं तो इना ही पता लागत काहे मारत है आखिर? वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से चले जाए, मेरे घर पे मत रहे। वो लोग हिस्सा नाते मारते हैं। कैसे नहीं हिस्सा मांगत है? रुपया, गाड़ी या धन मांगत है। बियाह पहले कुछ नहीं मांगे रहा ना, अब मारत है धन के नाते कि हमें ये चीज। कौन साल ब्याह भय रहा? 4 साल पहले शादी भइल रहा है। 4 साल पहले भय रहा है। तो 4 साल में आपकी पहली दाई मांगे लागिन केकरे पहले मांगे रहे? एकरे पहलो मांगत है ना, अभी नो मांगत है। शादी पहले नहीं मांगे रहा ना, जब शादी होगी उकरे बाद मांगत है। जोगी जी आपके बुलडोजर से लोगों का कलेजा कांप जाता है, और यहाँ एक बेटी को घर में पूरा परिवार मिलकर मार रहा है। 4 साल पहले शादी हुई थी, शादी के समय उनकी मांग कुछ नहीं थी, लेकिन जब शादी हो गई है तो इस बिटिया को उस घर में रोज मारा जाता है, यहाँ तक कि चाकू से जान से मारने का प्रयास भी किया जाता है। और आप उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा। आपका घर कहाँ है? हमारा घर सर जिला सिद्धार्थनगर, ग्राम गोवार है। अच्छा, जिला सिद्धार्थनगर है। तो पहले से नहीं पता किए थे कैसन परिवार में बिटिया का ब्याह कर रहे हैं? अब सर हमारा जो है घर यहाँ से दूर था। रिश्तेदारों के सहायता से हम यहाँ शादी किए हैं। तो अब हमको क्या मालूम था ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आपकी बिटिया बता रही है कि दुईदाई एकरे पहले हो गया है। हाँ, क्या हुआ था इसके पहले? इसके पहले लोग मारे पीटे थे। यहाँ रुधौली थाने में हम आए, एप्लीकेशन दिए, सुलह समझौता हुआ, 2 बार लिवा गए, फिर वही हरकत ये लोग करने लगे। और हम उतनी दूर से कैसे आए? तो कारण नहीं समझ में आता, काहे इतना मार पीट रहे हैं? अब कारण यही है कि ये लोग पहले शादी, हम सामूहिक शादी किए थे। सामूहिक शादी मतलब कैसन? ये प्रधानमंत्री वाला जो योजना निकला है, उसी में हम शादी किए थे। हमारे पास अगर धन होता तो हम सरकार। मोदी जी आप वाली योजना में भी इस बिटिया की शादी भी हुई थी, यानी इसका प्रमाण भी नहीं देना पड़ेगा, सारा साक्ष्य आपके पास में होगा कि सामूहिक विवाह, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह होता है, बिटिया का विवाह भी उसी तरीके से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हम शादी किए, फिर 1-2 साल के बाद ये लोग जो है धन मोटरसाइकिल और दहेज मांगने लगे। अब हम कहाँ से गरीब आदमी सर कहाँ से। आंसुओं को देखिएगा, एक बाप के आंसू को देखिएगा, इस बेटी के आंसू को जूम करके दिखाइएगा, कलेजा फट जाता है। देख लीजिए आपका बुलडोजर कहीं पर गरजे, लेकिन असली गरजने की जगह यहाँ है जो आपसे न्याय की भीख मांग रही है। और बाप जो बेटी को विदा करने के बाद सोचता है कि आज से मैं सुकून की नींद सो सकूंगा, लेकिन उसे नींद कैसे आएगी जब उसे दौड़ दौड़ के थाना और कचहरी करना पड़ेगा। तो का आज गए थे आप? जी आज गए थे लेकिन साहब से मुलाकात नहीं हुआ। अभी फिर बुलाए हैं, उसके बाद हम फिर जाएंगे थाने पर।
आप इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। एक पत्रकार होके जब मेरी आवाज बंद हो जा रही है तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोगों के सामने यह रोक के खड़े कर देने वाला दृश्य है। मैं अपने जिले के हुक्मरान से, जिला अधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से और हमारे थाने में बैठे थाना अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस परिवार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इन आंसुओं को थामने का कुर्सी आपको मिला है। कम से कम एक बेटी जो रो रही है, जिसके आंसू निकल रहे हैं, और यही नहीं, मैं एक महिला होने के नाते दिखा नहीं सकता चोट कहां कहां लगी है, लेकिन इतना बता रहा हूं तो आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि योगी जी इधर आपकी ज्यादा जरूरत है। यह परिवार एक बाप बेटी के शादी करने के बाद आज कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगा रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस परिवार को न्याय दीजिए। और जिस दहेज के नाते इसकी पिटाई हो रही है, तो कम से कम उसको थाने तक पहुंचे, आपके दरवाजे और न्यायालय तक पहुंचे, और उसकी जो सजा होती है उसे सजा मिले। कम से कम कोई अन्य बेटी इस तरह से प्रताड़ित न होने पाए। और आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि कोई भी बहन बेटी आंख से आंसू न गिरा पाए। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।